अगर आपने अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर ली है और बेहतर करियर के अवसर की तलाश कर रहे हैं और आपके मन में 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने और 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें जैसे सवाल हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह है। बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको आईएएस की तैयारी से लेकर आईएएस अधिकारी बनने तक की हर बात को लेकर हर चीज कवर करेंगे। आईएएस परीक्षा यानी कि सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी डिग्री अपनाकर दे सकते हैं। हालांकि आप अपनी यूपीएससी तैयारी की यात्रा किसी भी कक्षा से शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक कि 10वीं के बाद भी। भले ही ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके पास सही ज्ञान और समर्थन है तो आप सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। कक्षा 10 के बाद आईएएस परीक्षा की तैयारी आपने इस उम्र में अपने करियर का फैसला कर लिया है। यहाँ आपके पास लगभग 6 से 7 साल का समय है, यानी आपकी उम्र अब 14 से 16 साल के बीच होगी, क्योंकि आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। दूसरों के बावजूद आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। 10वीं की परीक्षा के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करने में आपकी सहायता करने के लिए मैं इस वीडियो के जरिए आपको कुछ सुझाव साझा करूंगी। 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये समझने की कोशिश करने से पहले आपको यूपीएससी आईएएस तैयारी यात्रा के लिए खुद को तैयार करना होगा। आईएएस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप सबसे पहले अपना लक्ष्य को निर्धारित करें कि आखिर आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आईएएस बनना एक अच्छा करियर ऑप्शन है तो सबसे पहले तैयार हो जाइए और जो टिप्स मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। हमारे समाज में आईएएस अधिकारियों की एक अच्छी छवि के कारण कई स्टूडेंट बिना सोचे समझे तैयारी शुरू कर देते हैं, भले ही वे वास्तव में इस नौकरी के लिए मानसिक रूप से तैयार हों या फिर नहीं हो। फिर कुछ समय बाद तैयारी करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानें और खास ध्यान रखें कि आपको इस परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आईएएस को करियर फील्ड के रूप में देखने से पहले आपको इस नौकरी के फायदे और नुकसान की पहचान करनी चाहिए। साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। क्या आप समाज से अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या आप वास्तव में जनहित में काम करने के इच्छुक हैं? आईएएस को नौकरी से ज्यादा एक सेवा के रूप में जाना जाता है, जिसमें आप हमेशा समाज और उसके विकास के लिए तैयार रहते हैं, जबकि नौकरी रोजगार की एक ऐसी स्थिति है, एक पूर्णकालिक या अंशकालिक स्थिति है, एक काम का टुकड़ा है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई की तैयारी एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भारत में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के विपरीत कई चरण और आयाम हैं। लेकिन सही दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ 10वीं कक्षा के बाद उम्मीदवार के लिए इस परीक्षा को पास करना असंभव नहीं है। यूपीएससी हर साल 3 चरणों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें शामिल हैं प्रीलिम्स एग्जाम हैज 2 पेपर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन. In civil service, main examination has 9 papers based on written and descriptive format. In the last round, there is an interview with UPSC board members. यूपीएससी सिलेबस आपकी यूपीएससी परीक्षा यात्रा में आपका सच्चा मार्गदर्शक होगा। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने से पहले यूपीएससी सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ें। यूपीएससी ने आईएएस परीक्षा के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस, यूपीएससी मेंस सिलेबस। यूपीएससी परीक्षा के सिलेबस को पढ़ने से आपको प्रत्येक पेपर के लिए विषयों और टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। 10वीं कक्षा के बाद केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करें जिनमें आपकी रुचि हो तथा यूपीएससी परीक्षा के सिलेबस को पढ़कर आईएएस परीक्षा में उन सब्जेक्ट्स की भूमिका की जांच करें। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी एक साथ शुरू करें। अब आपके पास बहुत समय है, इसलिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक साथ पढ़ाई करना शुरू करें। आईएएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आईएएस परीक्षा में प्रत्येक की अपनी एक अलग भूमिका होती है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आप आईएएस मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आप इंटरव्यू देने के लिए योग्य हो जाएंगे। सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रत्येक विषय से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हर साल बदलता रहता है।
आईएएस परीक्षा की तैयारी में कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना। एनसीईआरटी की बुक्स स्टूडेंट के लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को सिखाने का एक अच्छे रिसोर्स होती हैं। यूपीएससी में ज़्यादा सवाल एनसीईआरटी की किताबों से पूछे जाते हैं और आईएएस टॉपर्स और विशेषज्ञ हमेशा उम्मीदवारों को सलाह देते हैं कि वे मानक संदर्भ पुस्तकों पर जाने से पहले एनसीईआरटी पुस्तकों से अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करें। हालांकि आईएएस परीक्षा के लिए सही पुस्तकों का चयन करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ मानक यूपीएससी पुस्तकों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो आपकी आईएएस परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगी। महत्वपूर्ण विषयों पर अपने नोट्स बनाएं और उन्हें लगातार पढ़ते रहें। यदि आप आईएएस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो समाचार पत्र पढ़ना आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। समाचार पत्र से नोट्स बनाएं और अपने पास रखें। अधिक जानकारी के लिए पुराने प्रश्न पत्र देखें और मॉक टेस्ट सीरीज का प्रयास करें। एक बार जब आप यूपीएससी परीक्षा के सिलेबस को समझ जाते हैं तो आप यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के प्रकार का विश्लेषण करने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। पढ़ने के बाद पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करें और समय समय पर इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। आप अपनी आईएएस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, जो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में बहुत फायदेमंद होगा। सबसे आम गलतियों में से एक जो अभ्यर्थी करते हैं वे है एक ही विषय पर बहुत सारी किताबें खरीद लेना और हर किताब को पढ़ लेना। ये जरूरी नहीं है कि एक ही विषय पर कई पुस्तकें रखने के बजाय एक ही पुस्तक का कई बार अध्ययन करना बेहतर होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। यूपीएससी के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि 10वीं कक्षा के बाद आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए अतिया फाउंडेशन।